36 बरादरी आज की डेट में कांग्रेस के साथ है, विकास के साथ है, विकास के पक्ष में वोट देगी और बदलाव की लहर चली हुई है। हरियाणा से ही बीजेपी की स्टार्टिंग हुई थी और दी एंड भी हरियाणा ही करेगा, ये बात आप लिख लो। ऐसा प्रधानमंत्री जी को खुद रिटायर्ड होना चाहिए। इनमें खुद में ओढ़ लगी है, योगी में और मोदी में ओढ़ लगी है कुर्सी की। हरियाणा 1 नंबर था, आज हरियाणा 16वें नंबर पे है। आप देखोगे मंडी वहाँ होती थी, आज बेरोजगारी यहाँ तक आ गई है। आज जो हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुँच गया। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चली हुई है। आज की डेट में हरियाणा में 70 से प्लस जारी है। आडवा से सैनी साहब खुद फंसे हुए हैं बुरी तरह। 8 तारीख को 12 बजे हमारे नीरज भैया का डंका बच जाएगा पूरे NIT क्षेत्र में, वरना आज की बात आप लिख लें। मोदी का चेहरा इस बार हरियाणा में काम करेगा जैसे हमेशा हर चुनाव में काम करेगा? फेल है, जीरो है, नहीं जीरो। कोई मोदी फैक्ट नहीं चलेगा, हुड्डा फैक्ट चल रहा है हरियाणा में, हुड्डा फैक्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद में मौजूद हूँ। चुनाव में महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे दूसरी तरफ सत्ता दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, सब हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। आखिरी पड़ाव में राहुल गांधी भी मैदान में कूद चुके हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में कूद चुकी है और लगातार जोर शोर से रैली जनसभा कर रहे हैं। अभी हम लोग फरीदाबाद में मौजूद है। फरीदाबाद में भी जान लेते हैं क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है, 90 विधानसभा सीटों पर क्या खेला होने वाला है। हमारे आसपास तमाम आम जनता है फरीदाबाद की, जान लेते हैं किसका माहौल है और हरियाणा में क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गद्दी पर विराजमान होगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। क्या माहौल नजर आ रहा है पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। क्या कारण लग रहा है कि कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की लहर नहीं है? लहर याकर नहीं है कि कांग्रेस ने बीजेपी ने काम नहीं किए, काम नहीं किया। वो ये कहते हैं, आज ही कहते हैं हमारे विधायक जी पे वो उठाते रहते हैं भाई इन्हें काम नहीं किए, लेकिन 10 साल से तो ये आज के बीजेपी का MP है, मंत्री है, ये पब्लिक उसके नीचे आती है, तो उसने काम क्यों नहीं किया? उसको काम करना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हरियाणा में तो विकास की गंगा बह रही है। नहीं, वो तो ऐसा तो वो वैसे कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आज के दौर वाले ने आज का कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है। कुछ नहीं है। क्या लग रहा है सर, सच में विकास की गंगा बह रही है या सिर्फ? बिल्कुल भी नहीं बह रही, और ये तो एक पेपरों में है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं काम हुआ। और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ना तो कोई काम किया, ना रोजगार दिया, यानी भुखमरी की कगार पे आज की डेट में जनता भुखमरी की कगार पे आ गए। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो पूर्व CM थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई रोजगार नहीं किया। इसलिए उनको चेंज भी किया। नयाब सिंह सैनी से खुश है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। नयाब सिंह सैनी से भी खुश नहीं है। वो दोनों की पापों की गठरी हो रहे हैं जी बस। तो क्या होने वाला है इस बार? अब चेंज चाहती है जनता। 8 तारीख को यही आऊंगी तो क्या देखने को मिलेगा उस दिन नजारा? उस दिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मिलेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ जी। कितनी सीटें लग रही है कांग्रेस की? कम से कम 50 से प्लस। 50 प्लस सीटें। भाजपा की? भाजपा की ज़्यादा 20 से 25। 20 से 25 सीटें। हाँ जी भाई, क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस का माहौल नजर आ रहा है मैम। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस का माहौल? मैम, बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किए हैं। जो काम पहले हुए थे वो पंडित शिवचंद्र लाल शर्मा जी के समय में हुए थे, और अभी भी नीरज भाई के समय में होंगे जो भी काम बचे हुए हैं। क्या क्या काम नहीं हुए? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कुछ हुए ही नहीं है जी। विकास के नाम पे एक सीवर लाइन नहीं, एक रोड नहीं, कुछ नहीं। अभी जो कुछ काम करवाया थोड़ा बहुत वो नीरज भाई ने लड़के करवाया सरकार से। डिमांड थी 22 करोड़ रुपए की, दिया उन्होंने 3 करोड़ रुपए ही कुल काम के लिए। कुछ काम करने ही नहीं दिया। विधानसभा में इनका माहौल है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल माहौल है इसमें। कोई हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में भी कांग्रेस का माहौल है, लेकिन प्रधानमंत्री तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हुड्डा साहब को तो रिटायर हो जाना चाहिए, बुजुर्ग हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो काम तो रिटायरमेंट के हिसाब से नहीं होते, काम करने वाले के दिल के हिसाब से होते हैं। कि जो काम करने की क्षमता रखते हैं वो हुड्डा साहब ही रखते हैं हरियाणा के अंदर। कह रहे हैं कि बाप बेटे में CM को लेके होड़ मची हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसा प्रधानमंत्री जी को खुद रिटायर्ड होना चाहिए, जो कि इन्होंने 75 की बात थी, तो अब ये 75 के पार पहुंचने वाले हैं और इन्हें रिटायरमेंट लेने, इनमें खुद में ओढ़ लगी है, वो योगी में और इसमें योगी में और मोदी में ओढ़ लगी है कुर्सी की। उत्तर प्रदेश का हाल इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है योगी ने। तो कह रहे हैं योगी जी कि उत्तर प्रदेश जैसा हरियाणा को बना देंगे, डबल इंजन विकास होगा। हरियाणा 1 नंबर था, आज हरियाणा 16वें नंबर पे है। और हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार है,
आप देखोगे मंडी वहाँ होती थी, आज बेरोजगारी यहाँ तक आ गई है। आज जो हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुँच गया है। भ्रष्टाचार आप देखोगे जगह जगह रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चली हुई है। आज की डेट में हरियाणा में 70 से प्लस जा रही है। अगर आप देखोगे ना हरियाणा में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लग रहा है कांग्रेस 70 प्लस जा रही है? हाँ, मैंने ये देखा जितना इनकी 10 साल की जो गवर्नमेंट थी, भाजपा गवर्नमेंट, हाँ। उसमें खट्टर साहब की मिसमैनेजमेंट। खट्टर साहब ने कभी किसानों के साथ न्याय नहीं किया, युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, और जो है लड़कियों का वो जो खेलों का हुआ था विनाश फोगाट वाला वो लड़की जोशी, हाँ, कितने बड़े वो साक्षी मलिक, हाँ। तो रो के जो हरियाणा 1 नंबर पड़ता, हाँ। जो मेडल लाता था, उसके लिए 65 करोड़ का बजट, और जो गुजरात से 1 मेडल कभी ना आया उसका 605 करोड़ का बजट। तो कितना भेदभाव है। तो हरियाणा के साथ भेदभाव कर रहे हैं क्या? बहुत जबरदस्त भेदभाव, बजट में तो भेदभाव है ही। और यहाँ के जो बीजेपी के जो लोकल लीडर थे, हाँ। कभी भी हरियाणा की हित की बात नहीं की। इन्होंने हमेशा चापलूसी की बात की, हमेशा कुर्सी को बचाने का काम किया इन्होंने। तो इस बार हरियाणा की 36 बिरादरी किसके साथ है? 36 बिरादरी आज की डेट में कांग्रेस के साथ है, विकास के साथ है, और विकास के पक्ष में वोट देगी, और बदलाव की लहर चली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे कांग्रेस में इन्होंने अपना परिवार का पेट भरा है सिर्फ। अच्छा, ये जो है प्रधानमंत्री जी के तो खुद का परिवार ना, योगी का कोई परिवार ना, खट्टर साहब का परिवार ना। अगर भारत में सारे परिवार वाले ना रहेंगे तो रहेगा कौन? परिवार हर एक का होना चाहिए। ये तो दामाद के लिए भी बोल के गए हैं, और ना ये दामाद बने, इन्हें यही नहीं पता दामादों का महत्व कितना है। अरे बिना दामादों को कोई दुनिया चल जाएगी? ये तो ऐसे ही चाहते हैं जैसे हम रंडुआ, सारी दुनिया रंडुआ रह जाए। कह रहे देश की सेवा के लिए परिवार छोड़ दिया। क्या देश की सेवा का परिवार किया? ये निकटते थे, ये कई यूजलेस थे, तो पर ये घरों से भागे हुए लोग हैं। कितनी सीटें लग रही है, क्या खेला? जो छोटी पार्टियां, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला परिवार का हमेशा नाम आता है जब भी हम लोग हरियाणा की बात करते हैं। क्या ये कुछ खेला कर पाएंगे? इनेलो बसपा का गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी का, ये बीजेपी के ही पार्ट है। हाँ। ये बीजेपी के साथ मलाई मारने वाले पार्ट है। इनकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। आप कह रहे कि बीजेपी की तमाम छोटी पार्टियां बी टीम है? हाँ, ये बी टीम नहीं है, ये बिल्कुल वही है। बी भी छोड़ दो। अच्छा। ये तो रिप्लेसमेंट के लिए है, ये बी भी नहीं है। ये केवल ये है कि भाई तू ना तो मैं सही, मैं ना तो तू सही। बी भी नहीं है। ये तो बेकार की, जैसे वो होते हैं ना 11 खिलाड़ी और 2-3 बाहर बैठे रहते हैं, वो ये एक्स्ट्रा वाले हैं। तो 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, क्या होगा उस दिन? क्या देखने को मिलेगा नजारा? उस दिन देखने को आप ये मिलेगी कि ये बदलाव होगा, और इनकी 15-16 से डाउन जाएंगी सीटें। इनकी? बीजेपी की। बीजेपी वालों? बिल्कुल, मैं किसी से भी शर्त लगा सकता हूँ। मैं ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा हुआ हूँ। अच्छा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की आप पूछे मैं बता सकता हूँ, मेरे पास पूरी जानकारी है। यहाँ से नयाब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, लाडवा से क्या होने वाला? लाडवा से सैनी साहब खुद फंसे हुए हैं बुरी तरह। जब वो कुरुक्षेत्र से MP थे, हाँ। तो कुछ नहीं करा पाए। हाँ। वहाँ की जनता बिल्कुल सैनी साहब से भयंकर तौर पे नाराज है। आज की डेट में मेवा सिंह बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेवा सिंह की ईमानदारी, मेवा सिंह की निष्ठा मिलनसार था। उसका बाबा नयाब सिंह सैनी अपनी सीट नहीं बचा ना बचा पाएंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है? माहौल आप देख रहे हो। भीड़ की बात मत, भीड़ तो हर नेता में आती है। बात ये भीड़ की नहीं है, ये भीड़ हमने कोई वैसे नहीं बुला रखी। एक एक आदमी से आप जाके पता कर लो, हर आदमी नीरज है आज यहाँ। 8 तारीख को 12 बजे हमारे नीरज भैया का डंका बज जाएगा पूरे NIT क्षेत्र में, वरना आज की बात आप लिख लेना। पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हमारी एक तरफा आ रही है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? आप देख रहे हो बीजेपी से 10 साल में राहुल गांधी भी कह रहे हैं क्लीन स्वीप करने वाली है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने वाले हैं। तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि भाजपा डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। किस पे भरोसा करे जनता? मोदी जी ने तो पहले भी कहा था कि हमारी पूरी की पूरी सीटें आ रही हैं, लेकिन पहले क्या रहा? 5 सीटें आई ना कांग्रेस की। इस बार ग्राफ आप देख लो, जो 5 हमारी पहले आ गई, तो इस बार हरियाणा के ऊपर पूरे देश की निगाह है। हरियाणा से ही बीजेपी की स्टार्टिंग हुई थी, और दी एंड भी हरियाणा ही करेगा। ये बात आप लिख लो। बेशक शुरुआत यहीं से हुई थी, तो अंत भी यहीं से होगा। एंड भी यहीं से होगा। हाँ।
हमारे हरियाणा पे ऑल ओवर इंडिया की नज़र है और आप देख लेना आने वाले समय में हमारा हरियाणा इतिहास लिखने जा रहा है। राहुल गांधी लगातार प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन की जोड़ी हरियाणा के मैदान में कूद चुकी है, क्या माहौल इससे बदल जाएगा, पूरा समीकरण बदल जाएगा? बिल्कुल 100% बदलेगा, इस बार 100% बदलेगा। सबने ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस सरकार इस देश को चाहिए, हमारे हरियाणा को कांग्रेस सरकार चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए हमें। क्या मोदी का चेहरा इस बार हरियाणा में काम करेगा जैसे हमेशा हर चुनाव में काम करेगा? फेल है, जीरो जीरो है, नहीं जीरो, कोई मोदी फैक्ट नहीं चलेगा। हुड्डा फैक्ट चल रहा है हरियाणा में, हुड्डा फैक्ट। मोदी जी की रैली में मोदी कार्ड बिल्कुल खत्म हो गया। मोदी के लोगों को संसद में लोग नहीं छोड़ते, संसद में कहते हैं अब खत्म हो गया मोदी मैजिक, अब जाओ अब जाओ। किसका मैजिक चलेगा? अब तो भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी का। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। आने वाले समय में राहुल गांधी पीएम बनेंगे, आप इस बात को भी देख लेना। आने वाले समय विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का भी ऐलान कर दिया आपने। प्रधानमंत्री का ऐलान यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, हरियाणा से स्टार्टिंग हो रही है, बीजेपी का पतन भी यहीं से होगा। सुनो मैडम, ये सरकार तो केवल 4 महीने की मेहमान है। कौन सी सरकार? क्योंकि मोदी सरकार 4 महीने की मेहमान जो बैसाखियों पे चल रही है। ये सरकार आज भी गई और कल भी गई, ये जाने वाली है और भाजपा जाने वाली है। दुखी हो गए क्या? हाँ, कांग्रेस आने वाली है। बीजेपी सरकार पे बहुत दुखी है। अब यहाँ पे कोई किसी की नहीं, ना योगी की चलेगी ना मोदी की चलेगी, चाहे कितने प्रचारक बन जाए वो, या हुड्डा की चलेगी। और भाई नीरज शर्मा फरीदाबाद पे 50,000 की लीड पे जीत रहा है। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ बिल्कुल क्लियर, पंजाबियों की तरफों क्लियर आ गई है कि हुण कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी। जी चाचा, आप भी बहुत जैसे कुछ कहना। मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, ये किसी की भी हितैषी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार किसी की भी हितैषी नहीं है। जितना शोषण सरकारी कर्मचारियों का इसने किया है, मैं इस मंच के माध्यम से खुल्ला कहना चाहता हूँ, पूरा नगर निगम और हमारे सरकारी कर्मचारी साथी खुल करके कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और हम अपने हक की लड़ाई के लिए हुड्डा साहब को फिर निवेदन करेंगे कि जो हमें दे के गए थे वो हमारे हक को फिर देंगे। और बीजेपी की सरकार को हम इतने धुतकार रहे हैं कि कभी ये आएगी नहीं हरियाणा में। मैं तो ये कह रहा हूँ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये 10 साल तो आई, अब चली गई, लोगों ने वोट चली गई। ऐसा है, सुनो विज ने अनिल विज जी ने हमारे लिए विधानसभा में लड़े थे, विपक्ष में होते हुए जब वो सत्ता में आए तो पहली कलम से कर्मचारी के हित के लिए 60 साल की आयु 58 साल कर दी, सारी सुविधाएं छीन ली। अनिल विज लड़ते रहे, उनकी एक ना सुनी, किस को उठा करके मुख्यमंत्री बना देते हैं पता नहीं चलता। और कर्मचारियों को जितना शोषण इन्होंने किया है, इनका सत्यानाश जाएगा। और मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरकारी कर्मचारी जिंदाबाद। अकेले के मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। वो तो कहेगा, उसे कौन बनने दे रहा बेचारे को, कोई चना के भाड़ नहीं फोड़ने देगा उसको। देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर है और थैंक यू। एक तरफा बहुमत से पूरे प्रदेश में और हर जगह इस बार 70 पार कांग्रेस पार्टी जाएगी, 75 पार कांग्रेस पार्टी जाएगी, 70 पार 7 पे 0, बिल्कुल क्लियर। और हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे इस बार वो लोग। थैंक यू। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस बार की जो हमारी गारंटी है, अगर इन्हों के जो गारंटी कार्ड है मोदी जी के, उस पे आप कहीं साइन दिखा दो मोदी जी के, हमारे हुड्डा साहब ने साइन करके दिए हैं और वो पैसे से वकील हैं, अपनी बात पे वो अटल रहेंगे। इस बार पूरे हरियाणा को सिर्फ हुड्डा साहब पे विश्वास है, हुड्डा साहब के पीछे साथ। ठीक है, तो हम लोग इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है, जनता की अपनी राय सुनी। जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तमाम लोग जो है हुड्डा के समर्थन में यहाँ पे बात बता रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।